नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। अंता विधानसभा चुनाव क्षेत्र से हमारे संवाददाता भंवर सिंह चौहान की एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मारवाड़ी ढाबा है और यहाँ थाली सिस्टम है। हमें यहाँ पर कोटा में एक सीनियर कर्मचारी लीडर हैं, ईश्वर सिंह जी मिले हैं और वो बाबा के ढाबे पे खाना खाने के लिए बैठे हैं और ऑल ऑफ सडन भीम न्यूज इंडिया की टीम भी यहाँ आई। आइए हम बात करते हैं। ईश्वर सिंह जी, आप यहाँ कैसे? अभी अंता में उपचुनाव का जो माहौल चल रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए मैं खुद इस एरिया में आया हूँ। मैंने मीडिया के माध्यम से जो जानकारी ली है, उसे मुझे लगा है कि जो नरेश मीणा जो एक युवा है और जो इंकलाब के नारे को लेकर, भगत सिंह के आदर्शों को लेकर, जो इंकलाबी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के जो लड़ाई लड़ रहा है, उसका कितना आधार है, क्या है, इसको जानने के लिए मैं इस एरिया में आया हूं। और मुझे लगा है यहाँ पर इस एरिया में देखकर कि नरेश की जो लड़ाई है वो चुनाव के मामले में देखा जाए तो यहाँ की जनता लड़ रही है। गांव-गांव में नरेश के जो फॉलोवर्स हैं वो प्रचार का काम कर रहे हैं और नरेश के साथ यहाँ की जनता, ग्रामीण जनता पूरी भारी संख्या के साथ जुड़ रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो युवा है, ये अगर इस सीट पर जीतता है तो ये एक अच्छा मैसेज ईश्वर सिंह जी, आप तो कांग्रेसी हो या तो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया भी खड़े हो रहे हैं। आप तो कांग्रेसी हो, आपका बैकग्राउंड भी कांग्रेस का रहा है, कर्मचारी नेता हो, तो आप मुझे ये बताइए कि फिर अचानक मन परिवर्तन कैसे हो गया आपका? कांग्रेसी होना या कांग्रेसी विचारधारा होना कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मैं खुद समाजवादी विचारों का रहा हूँ, लेकिन जब कोई युवा इतनी बड़ी हिम्मत कर रहा है यहाँ पर इस सिस्टम से लड़ने की और बड़े लोगों के खिलाफ लड़ने की, सच्चाई के लिए लड़ने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जब नरेश जैसा युवा कर रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि इस क्षेत्र की जनता किस तरह से नरेश के साथ दे रही है। और मैंने देखा है गांव में कि बड़े बूढ़ों के अलावा जो नौजवान है वो पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी, गांव के बच्चे भी नरेश का नाम जानते हैं और नरेश के नारे लगा रहे हैं, भगत सिंह के नारे लगा रहे हैं। आप ये बताइए, नरेश मीणा समुदाय से आते हैं, क्या नरेश मीणा को सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है? निश्चित रूप से जो भी कोई इस तरह की लड़ाई लड़ता है सिस्टम के खिलाफ, तो सिस्टम से जो पीड़ित लोग हैं वो सभी समाजों में हैं। आज आप देखो कि जो युवा बेरोजगार है, उनको काम नहीं है और काम नहीं है तो उनकी शादियां नहीं हो रही है। परिवारों में देखो तो वो परिवार वाले उनको परेशान करते हैं, तो वो परेशान होकर वो जो युवा है वो सिस्टम से बड़ा खफा है। और जब उनकी आवाज़ को, शोषण के विरुद्ध आवाज़ नरेश जैसा युवा उठाता है, तो वो युवा नरेश के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ लगता है। सभी जातियों के लोग नरेश के साथ लगे हुए हैं, मैंने देखा है, और पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। और नरेश का जो उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो किसी और कैंडिडेट में देखने को नहीं मिल रहा है। लगता है आपको अंता विधानसभा में अनुसूचित जाति के लगभग 50-52 हज़ार वोट हैं, वो क्या नरेश की तरफ जाएंगे? नरेश की तरफ वो हर तबका जाएगा जो इंसाफ पसंद है, जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है, जो प्रताड़ित है, जो परेशान है। एक तरफ जहाँ धन बल की राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ नरेश जैसे ईमानदार व्यक्ति की संघर्षों की राजनीति, जो भी एक उदाहरण होगा हाड़ौती के लिए कि इस तरह का युवा जिसने सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाई, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, वो चाहे पिपलोदी में हो
चाहे रामगढ़ में हो, चाहे यहाँ अपने किसानों की आवाज़ हो, अगर नरेश ईमानदारी से उसको उठा रहा है तो उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में लाखों फॉलोअर्स जिसके हों और लाखों आदमी की उम्मीदें जिससे लगी हुई हो, तो उस आदमी को हराना इतना आसान नहीं होगा। आप आज क्षेत्र में घूमे हैं, आप आश्वस्त हैं नरेश की जीत के लिए? निश्चित रूप से जो माहौल सभी समाजों में है, और यहाँ पर ये अंतर क्षेत्र में तो प्रचार ही एक का ही है, खाली जिधर देखो उधर नरेश ही नरेश नज़र आता है। और नरेश और उसकी टीम भी इतनी मेहनत कर रही है कि वो सवेरे से रात को 2-2 बजे तक मीटिंग्स करके आ रहे हैं, और उनकी मीटिंग्स में स्थानीय लोग, जो गांव के लोग हैं, वो पूरी नीचे अभी बिगड़े हुए मौसम में भी ज़मीन पर बैठकर लोग बाग रात को 2-2 बजे तक उसकी बात को सुन रहे हैं। तो कोई ना कोई बात तो है इस बंदे में, कोई ना कोई बात तो है जो ये कुछ करना चाहता है, लड़ना चाहता है और लड़ता आ रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर भगत सिंह भी अगर आज के ज़माने में पैदा हुआ होता तो मेरे ख्याल में नरेश जैसा ही होता। जो काम नरेश कर रहा है ना, वही काम आज भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह कर रहे होते हैं। उन्होंने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, फांसी पर गए थे, वही काम तो नरेश कर रहा है। ये जो समाज के जो बड़े पूंजीपति वर्ग के नेता हैं, जिन्होंने पार्टियों को अपनी जागीर समझ रखा है दोनों पार्टियों में, उन सबसे जनता में यही तो आज मैसेज जा रहा है कि यार ये इनका ही ठेका है क्या लोगों के, ईश्वर सिंह जी, आप ये देखिए, एक तरफ जिनसे नरेश मीना चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो एक राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस के मंत्री रहे हैं प्रमोद जैन भाया, कहते हैं कि हर तरीके से सक्षम हैं। ऐसे जो कद्दावर नेता हैं, उनसे नरेश अपनी गाड़ी कैसे निकालेंगे? देखो, नरेश का जो 2 चुनावों का बैकग्राउंड रहा है, वो 40,000 वोट छबड़ा में 15 दिन की तैयारी में, और उनियारा में 60,000 वोट 15 दिन की तैयारी में। अब ये जो वोट मिले उसको, वो केवल उसकी जाति के वोट नहीं थे, उसकी जाति से तो 3 वोट उसको मिले हैं। तो यही यहाँ पर होगा इस अंतर क्षेत्र में कि जनता इन दोनों पार्टी के नेताओं से, इनके प्रत्याशियों से ऊब गई है। और नरेश जैसे नौजवान से वो आशा कर रही है कि ये आएगा तो कुछ सिस्टम में सुधार होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों की सुनी जाएगी। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि नरेश जैसा विकल्प हमारे आदर्श भरत सिंह जी कुंदनपुर अभी थोड़े दिन पहले ही जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी मौत केवल इस एक कारण के कारण हुई, मैं जो मानता हूँ कि एक छोटी सी मांग उनकी थी। वो 5 साल कांग्रेस के विधायक रहे और वो एक मांग कर रहे थे कि एक गांव, खान की झोपड़े नाम का गांव जो नदी के उस पार कोटा जिले में होना चाहिए, वो 12 जिले में शामिल था। सरकार ने, उनकी सरकार होते हुए भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी, और केवल इसलिए नहीं सुनी कि यहाँ का जो स्थानीय जो मंत्री थे उस समय प्रमोद जी, वो माइंस के मंत्री थे, और इस खान की झोपड़े से अवैध खनन वो कर रहे थे, या उनके लोग कर रहे थे। करोड़ों रुपए का अवैध खनन उन्होंने किया है, और ये इसी टेंशन में उनकी मांग पूरी नहीं करने के कारण भरत सिंह जी बीमार हुए और उनकी असमय मौत हो गई। ये इन लोगों को देखना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को, कि एक ईमानदार नेता एक छोटी सी मांग कर रहा है, उसकी भी नहीं सुनोगे तो काहे की पार्टियाँ हैं, काहे की सरकार हैं, काहे के MLA, क्या लोग करेंगे। नरेश की जो स्टाइल है लड़ने की, वो एकदम मैं जो मानता हूँ उसकी सही तरीका है लोगों को न्याय दिलाने का। थोड़ी हिंसा को छोड़कर वो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करेगा, आगे भी करेगा जनता के लिए। जनता उससे जुड़ी है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और नरेश निश्चित रूप से इस चुनाव में सफल होंगे, और इससे हाड़ौती की राजनीति को एक नया दिशा मिलेगी। ये जो पूंजीपतियों की धनबल की राजनीति चल रही है, उसकी जगह जनबल की राजनीति आगे शुरू होने वाली है, नौजवानों की राजनीति शुरू होने वाली है। और ख़ासतौर से नरेश जैसे जो भगत सिंह के आदर्शों को मानते हैं, जो इंकलाब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे नौजवान की जीत आज के इस दौर में ज़रूरी है। अगर ये जीत होती है तो ये जनता के लिए लाभकारी होगी, और कोई अगर धनबल वाला किसी और तरीके से जीत गया
तो फिर हम इनकलाब की बात, हम सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है इस क्षेत्र के लोगों से, ख़ास तौर से सभी जातियों के लोगों से, कि नरेश जैसे एक ईमानदार, सच्चे और अच्छे आदमी का साथ दें, भ्रष्ट लोगों का साथ न दें। आप थे ईश्वर सिंह जी, कर्मचारी नेता हैं और शिक्षक संघ के बड़े नेता हैं। इनकी बात को लोग बड़े गौर से सुनते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनके द्वारा भीम न्यूज़ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया है उससे क्षेत्र की जनता पर क्या असर होगा। मैं हूं विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर भीम न्यूज़ इंडिया, अपने साथी भंवर सिंह चौहान के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।